Let's Mike Global News. नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो भारत जैसे देशों पर दबाव बना रहा है ताकि वो रूस से सस्ता तेल न खरीदे। लावरोव ने कहा, अमेरिका चाहता है कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई उसके कंट्रोल में रहे और देश मजबूर होकर महंगी अमेरिकी गैस खरीदें। उन्होंने ये बातें 9 फरवरी को डिप्लोमेटिक वर्कर्स डे के मौके पर कही। लावरोव ने कहा कि अमेरिका ने डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूस की विदेश में रखी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है और रूस के खिलाफ लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप सरकार यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बात तो करती है, लेकिन जो प्रतिबंध पहले लगाए गए थे वो अब भी जारी हैं। रूस के मुताबिक यूक्रेन पर सहमति बनने के बाद भी अमेरिका नए प्रतिबंध लगाता रहा। अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में एक संदिग्ध ड्रग तस्करी करने वाले जहाज पर हवाई हमला किया है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी दक्षिण कमान ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, ये जहाज ड्रग तस्करी के ज्ञात रास्तों से गुजर रहा था और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल था। हमले के बाद अमेरिकी सेना ने अमेरिकी कोस्ट गार्ड से संपर्क किया और बचाव अभियान शुरू करवाया ताकि बचे हुए व्यक्ति को बचाया जा सके। अभी तक जहाज पर सवार लोगों की आश्रिता या बचे व्यक्तियों को कहां ले जाया गया है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। ये घटना ट्रंप प्रशासन की अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेलों के खिलाफ तेज और आक्रामक मुहिम का हिस्सा है। हाल के महीनों में अमेरिकी सेना की ये मुहिम काफी बढ़ गई है। अमेरिका ने बांग्लादेश पर टैरिफ 20% से घटाकर 19% कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने कुछ कपड़ा और गारमेंट उत्पादों पर टैरिफ पूरी तरह खत्म करने का वादा किया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि अमेरिका बांग्लादेशी उत्पादों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को 20% से घटाकर 19% कर देगा। ये टैक्स अमेरिका ने व्यापार में असंतुलन और उन तरीकों को लेकर लगाए थे जिन्हें वो गलत मानता है। पहले अमेरिका ने बांग्लादेश से आने वाले सामान पर 37% टैक्स लगाने की घोषणा की थी। बाद में इसे घटाकर 20% किया गया था। अब नए समझौते के बाद ये टैक्स 19% हो जाएगा। बांग्लादेश के कुल निर्यात में कपड़ा और गारमेंट उद्योग की हिस्सेदारी करीब 80% है। ये उद्योग 2024 में हुए छात्र आंदोलन के बाद प्रभावित हुआ था, जिसमें देश की सरकार गिर गई थी। इसके बाद से ये सेक्टर फिर से संभलने की कोशिश कर रहा है। एप्स्टीन फाइल्स विवाद में अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर की कुर्सी खतरे में है। लेबर पार्टी ने उनके इस्तीफे की मांग की है। हालांकि स्टामर ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। इस बीच नए प्रधानमंत्री पद की होड़ में गृह मंत्री शबाना महमूद के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री वेस्ट स्ट्रीटिंग और पूर्व उप प्रधानमंत्री अंगेला रेनर का नाम सामने आ रहा है। शबाना महमूद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर मूल की हैं। 2025 में गृह मंत्री बनने वाली वो पहली मुस्लिम महिला हैं। अगर वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री भी होंगी। ब्रिटेन में एप्स्टीन फाइल से जुड़े विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया है कि पीएम स्टामर के सबसे भरोसेमंद सहयोगी और डाउनिंग स्ट्रीट के चीफ ऑफ स्टाफ मार्गन मैक्सवीनी को इस्तीफा देना पड़ा। रूस की एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 7 फरवरी को हुई चाकूबारी की घटना में 4 भारतीय छात्र घायल हो गए। इस घटना के बाद रूस में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा और परेशानियों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इसी बीच विदेश मंत्रालय के आंकड़ों से एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दुनिया भर में भारतीय छात्रों की तरफ से शोषण, उत्पीड़न और नस्लीय भेदभाव को लेकर की गई शिकायतों में से आधे से ज्यादा मामले सिर्फ रूस से जुड़े हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में 196 देशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों ने ऐसी करीब 350 शिकायतें दर्ज कराई। इनमें से 200 से ज्यादा शिकायतें रूस में पढ़ने वाले छात्रों की थी। पिछले 3 सालों में इन शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ी है। साल 2023 में 68 शिकायतें दर्ज हुई थीं। 2024 में यह संख्या बढ़कर 78 हो गई और 2025 में बढ़कर 201 तक पहुंच गई। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।